देखिए, सबसे पहले ये EHS गाड़ी है और MG4 के पास भी हम चलेंगे, लेकिन आप पहले इस गाड़ी को देखें। इसमें एक अच्छा खासा जो है लेग स्पेस दिया गया है। अगर आप इसमें पीछे की ओर से बैठते हैं तो ये MG EHS गाड़ी है और इसको भी आज यहाँ पे लॉन्च किया गया है। मैं आपको दिखाऊं, EHS इसको नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ये पूरी और इसके अंदर करीब 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 6 एयर बैग दिए गए हैं। सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि जब ये गाड़ी हाईवे पे दौड़ेगी तो निश्चित तौर पे ये गाड़ी हवा से बात करेगी। इसके इंटीरियर्स को आप देखें, इसके इंटीरियर्स को अगर आप देखें तो पूरी जो इसमें लुक दी गई है वो अंतर्राष्ट्रीय गाड़ियों की जो लुक होती है वो दी गई है। इसके हेडलैम्प्स को आप देखें तो यहाँ पे LED का इस्तेमाल किया गया है और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम इस गाड़ी के अंदर किए गए हैं। हम ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और ड्राइविंग सीट पे यहाँ बैठ के देखते हैं कि किस तरह का अनुभव हमें मिलता है। आप देखें कि यहाँ भी ड्राइवर के लिए भी जो लेग रूम दिया गया है वो बहुत सफिशिएंट है। अगर इस सीट को पीछे भी कर लिया जाए, उसके बाद भी जो पीछे वाली सवारी होगी वो आराम से बैठ सकती है। बटन से ये गाड़ी स्टार्ट होगी, चाबी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। 6 एयर बैग इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो आप स्क्रीन ये जो बिल्कुल, मैं राजीव पहले पूरी गाड़ी एक बार आप दिखाएं मास्टर फ्रेम में। हाँ, बहुत एक बार आप एक मास्टर फ्रेम दिखाएं और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से खूबसूरत गाड़ी ये बनाई गई है और बहुत ही देख देखिए गौरव, मैं आपको यही बता रहा था कि अब हम इंटीरियर्स की बात करते हैं। हमने अपने दर्शकों को इसका 360 व्यू दिखाया है कि किस तरीके से खूबसूरत तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। अब मैं अपने कैमरामैन राजीव से कहूँगा कि वो मेरे करीब आएँ ताकि मैं इसकी जो बारीकियाँ हैं उससे आपको अवगत करा सकूँ। देखिए, जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, आमतौर पे जो नॉर्मल गाड़ियाँ आती हैं उसमें इस जगह पे सीट को पीछे करने के लिए एक ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पे देखिए कि ये बटन दिया गया है। इसको अगर मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये देखिए, ये गाड़ी पीछे शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी है और ये जो बटन है ये जिस सीट को जो मेरा बैक रेस्ट है इसको पीछे करने के लिए दिया गया है। इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप सीट को आगे कर सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे लेदर का काम किया गया है इंटीरियर के अंदर। ऑटोमेटिक गाड़ी है ये आप देखें, यहाँ पे ड्राइविंग के लिए तमाम तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग इस गाड़ी में मौजूद हैं। जितनी जानकारी मुझे गाड़ी चलाते वक्त चाहिए होती है वो सारी जानकारी इस स्क्रीन पे, जब ये गाड़ी शुरू हो जाएगी तो इस स्क्रीन पे मुझे नज़र आएगी। तो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी इसके अंदर गाड़ी में लगाई गई है और इसीलिए इसके पैसे भी ठीक ठाक हैं। दिल्ली की सड़कों पे, देश की सड़कों पे ये कब तक आएगी इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ये देखिए, हम बात ही कर रहे थे, ये डिग्गी का स्पेस देखिए आप पीछे, क्योंकि ये 5 लोग इसके अंदर आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, उसी हिसाब से डिग्गी में भी स्पेस दी गई है। जो पीछे वाला पोर्शन है इसमें आराम से 2 बड़े ब्रीफकेस, छोटे सूटकेस आ सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी गाड़ी जो है MG4 उसके पास लेके चलता हूँ। ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं सुंदर गाड़ी बनाई गई है। इसका जो व्हील बेस रखा गया है वो काफ़ी बड़ा है। अपने आप में बहुत ही स्पोर्टी लुक इस कार को बनाया गया है और ये भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर गाड़ी है जो हमको देखने को मिल रही है। ये भी ऑटोमेटिक कार होगी। और आपको एक ख़ास बात बिल्कुल राजीव, इसको एक बार आप दिखाएं, पूरा 360 व्यू दिखाएं इस गाड़ी का, ताकि दर्शकों को भी समझ आए कि आखिर किस तरह की ये गाड़ी जो है वो बाज़ार में उतारी है। MG4 इस गाड़ी को नाम दिया गया है। और ख़ास बात देखिए, MG4 इलेक्ट्रिक, देखिए इस पे बड़ा फोकस है सरकार का और कंपनियों का।
इलेक्ट्रिक कार इस वक्त देश की मांग है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पूरे देश में हो रही है, कहीं ना कहीं सरकारों का संदेश इन तमाम कार कंपनियों को साफ है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ना केवल सड़कों पे काम आएगी, बल्कि जो इन कंपनियों ने वादा किया है उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कितनी देर ये चल पाएगी, इसकी रेंज क्या होगी, कितने किलोमीटर चल पाएगी। कंपनियां कह रही हैं, एमजी कंपनी जो है, जो मॉरिस गैराज कंपनी है, इनका ये कहना है कि ये गाड़ियां ना केवल चलेंगी, बल्कि अगर आप किसी पिकनिक पे गए हुए हैं तो वहाँ पे अगर अंधेरा है तो उस जगह को भी जगमग करने का काम ये गाड़ियाँ करेंगी। और ये उसका एक उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। देखिए, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग करके यहाँ पे एक तरीके का लॉन एरिया बनाया गया है। और ये लॉन एरिया इसलिए बनाया गया है, ये देखिए आप, ये पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं, यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं। और इसका सबसे बड़ा गौरव पता है कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि आप किसी जंगल में जाते हैं, किसी ऐसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं जहाँ अंधेरा है और आप खान पान करना चाहते हैं परिवार या दोस्तों के साथ, तो ये देखिए आप, ये पूरा एक ट्री हाउस बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस कंपनी द्वारा कि इस कंपनी की जो बैटरी है वो इतनी पावरफुल होगी कि जो वहाँ जंगल एरिया में या पिकनिक स्पॉट पे अगर आप कहें, वहाँ जो लाइट्स होंगी उसको भी ये जगमग कर सकती हैं। इतनी पावरफुल बैटरी की बात की जा रही है और इसीलिए जो है यहाँ पे ये चीज़ तैयार की गई है। अब ये देखिए आप ये गोलगप्पे नहीं, ये गुड़िया के बाल जो हम बचपन में खाया करते थे, ये वो चीज़ है। और अब ये कुछ नई तकनीक से इस वक्त हाँ, आप आ जाइए कल। और नहीं, बिल्कुल, ये आम पब्लिक के लिए 13 तारीख से खुल जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और 17 और 18 तारीख को ये शाम को 6 बजे तक के लिए रहेगा। इस बार असल में गौरव, देखिए, ऑटो एक्सपो में गाड़ियां तो लॉन्च हो रही हैं, लेकिन एक कमी जो खल रही है वो कमी खल रही है हमें प्रीमियम कार्स की। प्रीमियम कार्स जो होती हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ है या BMW है या ऑडी है, ये जो गाड़ियाँ हैं इस बार यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर रही हैं। इसके पीछे तमाम दूसरे पहलू भी हैं। असल में जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जितनी भी प्रीमियम कंपनियां हैं ये अधिकतर अपनी इंजन की ताकत पे बहुत ज़ोर देती हैं। और इंजन की जो ताकत है वो पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ियां होती हैं वो उसी की जब बात होती है तब वो उससे आती है। अब ऐसे में जो इनोवेशंस पिछले हाल में समय में हुए, उसमें हमने देखा कि ये तमाम कंपनियां, जितनी भी SUV गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं जो प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं, जो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़, वो 3-3 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। अब ये देखिए आप, मैं आपको MG के एक और ये सेगमेंट में लेके आया हूं जिसका नाम है EMG 6। ये गाड़ी सेडान में MG ने लॉन्च की है। ये भी अपने आप में देखिए, MG ने अपनी उन गाड़ियों को भी इस बार शोकेस किया है जो ऑलरेडी सड़कों पे हैं। इसके अलावा जो नई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं उनको भी MG ने बिल्कुल, देखिए आप, ये EMG जो 6 भी देखेंगे, इसमें भी जो स्टीयरिंग है आप देखिए, फ़िलहाल लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो लेफ़्ट हैंड ड्राइव है वो नहीं है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वगैरह में लेफ़्ट हैंड ड्राइव होता है। लेकिन यहाँ, हाँ राजीव, एक बार इस पूरी गाड़ी को दिखाइए आप। इस गाड़ी को भी गौरव बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और मैं आपको बताऊं, आज भारत में जो लोग इंटीरियर की डिमांड करते हैं, बल्कि अगर वो गाड़ी सस्ती खरीदते हैं तो करोल बाग जैसे बाज़ार में जाके वो इंटीरियर का काम करवाते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए का। वो चीज़ इनमें ऑलरेडी इनबिल्ट तरीके से दी गई है। हालांकि उसके पैसे भी ज़रूर कंपनी लेगी, लेकिन कंपनी ने जो लेदर सीट्स का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इंटीरियर जो है वो गाड़ी का बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात, ड्राइवर के लिए इतनी सुख सुविधाएं इन गाड़ियों में दी गई हैं। अगर आप इन गाड़ियों को देखें तो चलाने वाले को बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ जो बाकी लोग भी होंगे उनको बैठने का भी एक अपना आनंद आएगा। ये बहुत, इसका जिसे हम एयर कंडीशन की बात करें या जो इसकी चार्जिंग पॉइंट्स हैं या जो सनरूफ है, तमाम चीज़ों का भरपूर इन गाड़ियों में ख्याल रखा गया है। बस आपको अपनी जेब जो है वो थोड़ी ढीली ज़रूर करनी पड़ेगी अगर आप इन गाड़ियों को एंजॉय करना चाहते हैं, इन गाड़ियों में बैठना चाहते हैं। MG ने करीब
एमजी ने जो है करीब 12 से 14 गाड़ियां इस वक्त इस पवेलियन में उतारी हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि सबसे बड़ा पवेलियन एमजी का ही इस वक्त नज़र आ रहा है। ये एक और गाड़ी देखिए आप, ये भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो एमजी ने यहाँ पे इस वक्त उतारी है। इसके अलावा एमजी की पूरी कोशिश है, सामने देखिए बिल्कुल ठीक मेरे सामने एक गाड़ी और खड़ी है, एमजी ग्लॉस्टर। ये ऑलरेडी सड़कों पे हमें दिखती है, काफ़ी महंगी गाड़ी है, और लेकिन लोगों की पसंद धीरे धीरे बनती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बहुत ही स्पेशियस एसयूवी है, और ये फॉर्च्यूनर जो टोयोटा की गाड़ी है या फिर जो ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है टोयोटा की, या फिर जो जिसे कहते हैं जो फोर्ड की गाड़ी आती है दूसरी एसयूवी, वो यहाँ पे उसको टक्कर देती हुई नज़र आती है। अब इस गाड़ी की खास बात देखिए आप, जो इसका प्रेजेंटेशन है गौरव, ये एक रॉक यहाँ पे रखा हुआ है, बड़ा सारा पत्थर है, इसके ऊपर जो इसको चढ़ाया है, इसका मैसेज क्या है? बिल्कुल ये ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, और ये क्लियर मैसेज देने की कोशिश यहाँ की गई है कि इस तरह के टेरेन में, इस तरह के ट्रैक में भी ये गाड़ियाँ कमाल की चलने वाली हैं। ना केवल दिल्ली की मखमली सड़कों पे, बल्कि ऐसी जगहों पे भी ये गाड़ियाँ बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि क्या आम, बिल्कुल इसको देखिए, बहुत अच्छा सवाल। ये सबसे बेसिक सवाल है जो हमें सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए डिस्कस करना चाहिए। गौरव देखिए, ऐसा है कि जितनी भी आजकल मेट्रो स्टेशंस हैं, एक तो यहाँ जो काउंटर्स होते हैं वहाँ पे इसके जो टिकट्स हैं वो उपलब्ध होंगे। मैं आपको बता दूँ, कोई फ़िक्स प्राइस नहीं रखा गया है। दिनों के हिसाब से इस ऑटो एक्सपो के प्राइसेस तय होंगे। अगर आप 13 तारीख को आएंगे तो उसका प्राइस हो सकता है कि 750 से 800 हो। अगर आप 15-16 के आसपास आएंगे तो हो सकता है उसका टिकट कुछ घट के 450 तक पहुंच जाए। आपको बता दें कि अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, डीएनडी से या फिर अक्षरधाम के रास्ते से चीला बॉर्डर होते हुए अगर आप इधर आ रहे हैं, तो जो परी चौक है, परी चौक से ठीक पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर जगह साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि पब्लिक को कोई भी दिक्कत ना हो। पार्किंग की 10,000 गाड़ियों की व्यवस्था जो है वो की गई है, और यहाँ पे हमेशा की तरह जिस तरीके से ऑटो एक्सपो लगता है, यहाँ पे जो है पूरी 10,000 गाड़ियों की व्यवस्था है। शटल रखी गई है। एक बार आप अपनी गाड़ी जब पार्किंग के अंदर पार्क कर देंगे तो वहाँ पे फिर शटल सर्विस आपको मिलेगी एक आम आदमी के लिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, और वो शटल सर्विस से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अलग अलग गेट्स रखे गए हैं ताकि किसी भी गेट्स पे क्राउड ज़्यादा ना हो, हैंडलिंग आराम से हो सके लोगों की, और फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। 11 और 12 ये 2 दिन बिजनेस आवर्स हैं, मीडिया के लिए हैं, और 13 तारीख से जो है 18 तारीख तक ये आम पब्लिक के लिए ऑटो एक्सपो के सभी पवेलियंस खोल दिए जाएंगे, जहाँ जो गाड़ियों के शौकीन लोग हैं, जिन्हें दिलचस्पी है गाड़ियों के बारे में जानने की, वो यहाँ आ सकते हैं और अलग अलग अपना अनुभव ले सकते हैं।